हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने देर रात यमुनानगर के कलानौर नाके का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत की और उनकी कामकाजी परिस्थितियों का जायजा लिया। सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन रात कठिन हालात में जनता की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, इसलिए उनकी लिविंग कंडीशन और संसाधन बेहतर करना बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों के पुलिस नाकों की सुरक्षा व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन बोर्ड ड्यूटी पर कर्मी और पुलिस वाहन नदारद थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नाकों पर सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत की जाए। सिंह ने कहा कि पुलिस व्यवस्था तभी मजबूत बन सकती है जब जवान खुद सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करे। उन्होंने अंबाला एसपी अजीत सिंह शेखावत सहित सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि रोजाना थाना और सीआईए प्रभारियों से ऑडियो कॉल पर क्राइम चर्चा करे। इसका उद्देश्य है कि कौन अपराध कर सकता है, किसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या कौन जेल से हाल ही में बाहर आया है, इन सब की नियमित जानकारी जुटाई जाए। इसके अलावा हर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अपने साथ असलाह रखे। क्या पता कब किस परिस्थिति, किस मोड़ और किस समय किसी बदमाश से आमना सामना हो जाए। डीजीपी ने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि पंचकुला से यमुनानगर रोड पर 50 किलोमीटर के सफर में कई व्यवस्थाएं ढीली दिखी। एक पीसीआर वैन लाल बत्ती जलाकर तैनात तो थी, मगर कर्मी बाहर निगरानी नहीं कर रहे थे। सिंह ने कहा कि ऐसे हालात सुधारना अनिवार्य है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में सुधारात्मक कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। डीजीपी ने यह भी कहा कि फ्रंटलाइन पुलिसकर्मी ही असली हीरो हैं और उनकी आवाज को सुनना ही बेहतर पुलिसिंग की दिशा में पहला कदम है। आप यहाँ की बात करें जी, मैं इस थाने में हूँ और हमारे विस्तार से चर्चा हुई। कप्तान साहब हैं, हमारे आईजी साहब हमारे साथ हैं। हमने लंबी 1 घंटे की बात की सचिव से कि अपना काम वो कैसे करते हैं। एक जैसे कि बगल के थाने के सचिव से क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी, जिले के सीआईए के साथ एक इंफॉर्मेशन की जानकारी, और एक हम तरीका हमने ईजाद किया इसमें से कि कप्तान साहब जो हैं सवेरे सवेरे जब भी मतलब लगे टाइम ठीक है, ऑडियो कॉल पर सारे को एक बार लेंगे और वहाँ पर ये आपस में ये स्वाद बढ़ाएंगे, मतलब गैस करेंगे कि भाई अगले 7 दिन में 10 दिन में कौन गोली चला सकता है, कौन मर्डर कर सकता है, कौन आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जेल से बाहर है या नया नया रिक्रूट हुआ है, तो उसके बारे में रोज जिक्र करेंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन फिर इकट्ठी होगी, सबसे शेयर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक मैकेनिज्म के बारे में हमने एसपी साहब से आग्रह किया है, वो हम देखते हैं। दूसरा मैंने उनको कहा है कि लोग बाग टीवी अखबार देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ क्राइम रिपोर्ट होता है, बट उस पर क्या एक्शन हुआ है वो उतना रिपोर्ट नहीं होता है। तो जब भी टीवी पर घटना चलती है, ये स्वयं जो है आके बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये हो गया तो पुलिस ने क्या किया। तो ये हमारे जिले में क्राइम के लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे हैं, इनको ज़्यादा दिखना चाहिए। मैंने उनको ये भी कहा है कि अपने यूनिफॉर्म पहना करें, सिविल कपड़े का कोई मतलब नहीं है। आप ऑपरेशंस में हैं, अपने साथ हथियार कैरी करें। कप्तान साहब भी, आईए साहब भी, मैं भी कैरी करूँगा और एसएचओ भी। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमें क्रिमिनल्स के मूवमेंट की जानकारी हो और जो हमारी मूवमेंट हो उनके मूवमेंट के आमने सामने, और जब कभी हमारा आमना सामना हो, उधर से हमला हो, हम जवाबी कार्रवाई करें। सर, एक तो 7 थाने में इंस्पेक्शन किया, मुलाना में भी किया आपने, आज आपने ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक ठीक है। अच्छा सर, सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।